तो ये मैंने आपके लिए बनाया है चार्ट। पूरे के पूरे चैप्टर में जितनी भी क्रॉप्स आपकी थी उन सबको मैंने एक चार्ट के रूप में दे दिया। अब इसको सीख लेते हैं कि मिनटों में हम अपने पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने देखना है ये वाले टॉपिक्स, ये आपके मेन हेडिंग है, ठीक है। यानी हमारी फसल कौन सी है, वो किस टाइप की है, वो किस ऋतु में बोई जाएगी, उसकी क्लाइमेट कैसी चाहिए, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, लैंड उसके लिए ढलवा चाहिए, प्लेन चाहिए, क्या है। इसके अलावा सॉइल फर्टाइल चाहिए, अनफर्टाइल चाहिए, कैसी चलेगी। इसके अलावा लेबर, उसमें कितनी मानवीय श्रम की जरूरत है या मशीनों की जरूरत है। ये सिंबॉलिक मैंने आपके लिए पिक्चर भी लगा दिया ताकि आसान रह जाए, ठीक है। साथ में यहाँ पर उसके प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, कौन से स्टेट में, और हर एक के लिए ब्रैकेट में मैंने आपका लीडिंग स्टेट भी लिख दिया ताकि मैप का टॉपिक भी साथ में हो जाए। साथ में मैप है और एक मैंने छोड़ दिया आपके लिए रिमार्क, ठीक है। ये हो गए मेन हेडिंग। अब इसको हम क्विक रिवाइज कैसे करेंगे या कल को एग्जाम में हम इसमें से 5 अंक का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो करना क्या, आपने इसको ऐसे पढ़ते चलिए। ऊपर मेन हेडिंग हो गया, अब इसको आप ऐसे पढ़ते जाएंगे। अभी तो क्विक रिवीजन के लिए तो ये आपका चार्ट काम आएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए जब आपको इसमें से 5 अंक का क्वेश्चन करना है तो इसको एक सेंटेंस में बदल दो। जैसे राइस, चावल किस टाइप की क्रॉप है, फूड ग्रेन है, खाने का अनाज है, खाने के काम आता है, ठीक है। फाइन ग्रेन भी आप इसको कहोगे। सीजन कौन सा है, खरीफ सीजन में बोओगे। खरीफ मीन्स ग्रीष्म काल में, जून जुलाई में बोओगे, अक्टूबर नवंबर तक चलेगी। क्लाइमेट कौन सी है इसके लिए, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल हुमाइड, यानी उष्ण कटिबंध में होगी और उसमें भी बारिश, नमी, हुमाइड का मतलब वाल। टेम्परेचर कितना चाहिए, एवरेजली 25 डिग्री, 25, 35, 30 यहाँ तक इसको चाहिए। बारिश कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर प्लस। उससे कम में इरिगेशन की मदद आप ले लेंगे, ज्यादा है तो वहां पर रेन फ्री के आधार पर हो जाएगी। जमीन कैसी चाहिए, फर्टाइल चाहिए, प्लेन एरिया होने चाहिए, ठीक है। मिट्टी फर्टाइल सॉइल हो, दोमट मिट्टी जिसको आप अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है, वो चाहिए। लूमी सॉइल भी, क्ले भी आप कह सकते हैं। चिकनी मिट्टी, चिकनी क्यों, क्योंकि पानी रुक जाए, ठीक है। इसी प्रकार से लेबर कितनी चाहिए भाई, लेबर इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। आप हाथ से ही उसकी रिपाई करोगे, हाथ से उसकी नड़ाई गुड़ाई करोगे, बाद में हाथ से ही कटाई करोगे, और मोस्टली झड़ाई भी हाथों से होती है। आजकल हालांकि मशीनें भी आ गई, ठीक है। ये उसके लीडिंग स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये, ठीक है। वर्ल्ड का कितना हम पैदा करते हैं, और अमन, ओस, बोरो, ये सब, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। अब मैं एक बार आपको सारी दिखा देता हूँ। सेकंड वन गेहूं, ठीक है। इसी प्रकार से सोरगम या ज्वार, देन आपके लिए बाजरा, मेज, कपास, ठीक है। सबका वही तरीका वही है। मेन हेडिंग रखिए और इसको पढ़ते जाओ और बाद में इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से जूट हो गया, देन आपका मस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली, इसके साथ साथ ये आपका सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्राम यानी चना। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते, मान लो यही है, चना ही है। अब भाई ये एक दलहन फसल है, दाल है। कब बोगे, रबी सीजन में बोगे। रबी सीजन कब होता है, अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा, मार्च अप्रैल तक चलेगा, फरवरी मार्च अप्रैल ये रहेगा। या सब ट्रॉपिकल फसल है, यानी जो ट्रॉपिक से नॉर्थ या ट्रॉपिक से साउथ में वहां पर होगी। एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में कितना होता है, 10-15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा बहुत लगभग लगा के भी आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। बारिश इसको बहुत ही कम चाहिए, रेन फीड होती है, ठीक है। प्लेन एरिया, अब पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ पर बलुई मिट्टी मिलती है वहां होती है। तो ऐसे आप इसको करते चले जाओ, ठीक है। आखिर में आपका रिमार्क भी छोड़ रखा है, विब्रानी एग्रीकल्चर होती है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूरा कर ले। ऐसे ही तूर होगी, यानी जिसको आप पिजन पी या अरहर बोलते हैं। ऐसे ही मूंग, उड़द, ये दालें, यानी आपके सिलेबस में जितने भी क्रॉप्स हैं, आते से फालतू चैप्टर क्रॉप्स के ऊपर एक अकेला आपको ये चार्ट दे दिया, इसको बैठ के और जब मौका मिले बार बार रिवाइज करिए, पढ़ लो, ठीक है। तो मैं आपको इसको शेयर भी कर दूंगा। देन शुगर केन, चाय, कॉफी, रबर,
सारी क्रॉप्स इसमें ला दी, ठीक है। तो ऐसे इसको आप कंपेयर भी कर लोगे भी कौन से में क्या होता है, बहुत सारी तो फीचर्स आपको ये पता चलेंगी कि लगभग उसमें कॉमन है। अब जैसे टी और कॉफी, इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट फीचर लगभग सेम है। दोनों ही गैस क्रॉप हैं, बेवरेज हैं, दोनों को हाई टेम्परेचर चाहिए, दोनों ही स्लोप पे होंगी। बस डिफरेंस क्या है कि इसकी पत्तियां यूज होती हैं, इसके फ्रूट यूज होते हैं। एक डिफरेंस क्या है कि इसका लीडिंग स्टेट आसाम है, इसका लीडिंग स्टेट कर्नाटक है। इसमें कैफीन और टेनिन होता है, इसकी 3 किस्में अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका होती है। इस प्रकार की कुछ विशेष बातें जो हैं वो है। आप इनको सेंटेंस में बदल लिए और आपका 5 अंक का क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया फाइन बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये था, दूसरा और दिखा देता हूँ। ये भी मैंने आपके लिए अभी तैयार किया है। नेक्स्ट आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, वो है मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, ठीक है। अब आपकी उसमें है 5 साल, ठीक है, मैंने ज्यादा रख दिया आपके लिए। सारी प्रॉब्लम जितनी भी है वो एक तरफ रखती हैं, ठीक है। ये हमारी कृषि की मेजर प्रॉब्लम्स है, सारी लगातार सीक्वेंस में आप पढ़ते चलिए लास्ट तक। तो आपके लिए मैंने रख दी यहाँ पर 23, इससे ज्यादा भी हो सकती है। आपको कितनी चाहिए पेपर में लिखने के लिए? 5 या 7। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, या इनमें से कोई भी 5-7 प्रॉब्लम रखी मेजरली, उनको हेडिंग बनाइए और उसको आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। साथ ही साथ इसमें मैंने आपके सामने सॉल्यूशन भी रख दिए। अब सॉल्यूशन इसके 2 टाइप्स के रख दिए हैं। एक वे सॉल्यूशन है जो इंस्टीट्यूशनल है, यानी संस्थागत सुधार क्या किए गए, ठीक है। तो ये उसके सारे पॉइंट हो गए, इनको आप पढ़िए। और दूसरे आपके हो गए टेक्नोलॉजिकल, कि हमने क्या क्या प्रौद्योगिकी में सुधार किया कि हमारी जो कृषि है उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी खेती में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये चार्ट भी मैं आपके बीच में शेयर कर दूंगा, तो आप इनको अच्छे ढंग से तैयार करिए। तो कल जब आप